खून का रंग गाढ़ा होता कभी छोड़ता नहीं। दगा नहीं है सगा किसी का, जो नहीं किया है कर देखे, नहीं तो जो दगा किया है उसका जाके घर देखो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। आपको बता दें कि जनपद जौनपुर का सबसे चर्चित कांड रहा अनुराग यादव हत्याकांड। एक ताइक्वांडो खिलाड़ी की गर्दन काट करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। लगभग 1 महीने पूरे हो चुके हैं और ऐसे में आरोपियों के घर को गिराने की बात न्यायालय में चल रही थी और परिजनों का भी ये मांग था कि चाहे जो भी हो, जितने भी हत्या आरोपी हैं उनके घर को गिरा देना चाहिए और उनके घर को गिराने के लिए ग्राम प्रधान से लेकर के तमाम प्रदेश देश के लोग भी ये टकटकी लगाए हुए हैं कि कब गिरेगा लालता का घर। लेकिन इसी दरमियान न्यायालय से नोटिस लालता के परिवार को जाती है और लालता की पत्नी जो है आपत्ति कोर्ट में दाखिल कर देती है, आपत्ति लगा देती है, जिसपे मामला सुनवाई का हो जाता है और न्यायालय में इसकी सुनवाई लगातार चल रही है। ऐसे में आज की तारीख में उस मकान को गिराने की डेट लगी थी। किन्हीं कारणोंवश फिर आज की डेट क्या हुई है और बाबा जी हैं, इनसे भी जानेंगे और बने रहे हमारे वीडियो के साथ। आप पूरा वीडियो फुल वॉच करके देखिएगा और बाबा जी बहुत ही अच्छी बातें और बहुत ही अच्छी जानकारी अनुराग के मामले में आपको देंगे। तो बाबा जी स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी भैया, जितने लोग देख रहे हैं दर्शक, उनका भी स्वागत है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो सबको। बाबा जी, अनुराग हत्याकांड को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, अनुराग यादव हत्याकांड जो है, हत्या तो है नहीं, बलि है। क्योंकि माता पिता भाई बहन के सामने अगर किसी का मतलब सर तन से जुदा किया जाए तो उसे बलि कहा जाता है। अनुराग यादव की बलि की गई है और वध किया गया, बलि नहीं वध किया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कोई चीज़ प्लानिंग के तहत अगर की जाती है तो सारी प्लानिंग पहले बना ली जाती है। जैसे छल किया गया था अभिमन्यु के साथ द्वापर में, महाभारत काल में। एक कमल व्यूह की रचना की गई, अभिमन्यु को उसमें फंसाया गया, बाकी सबको रोक दिया गया। अभिमन्यु का वध नहीं हुआ था, उनकी हत्या हुई। जहाँ कई बार वार किया जाए और सर तन से जुड़ा रहे तो उसे जो है हत्या कहा जाता है। इनका तो वध किया गया है। वध किया गया है। अपने माता पिता का इकलौता चिराग था अनुराग बाबा जी, और उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल है। और लोगों के मन में ये बातें चल रही थी कि अनुराग को तभी न्याय मिलेगा, अनुराग यादव के परिवार को तभी न्याय मिलेगा जब तक लालता यादव का मकान नहीं गिर जाता और इन दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाती। देखिए, सजा मिलना तो अनिवार्य है, सजा मिलना अनिवार्य है, लेकिन जहाँ योगी सरकार हो और मजबूत सरकार हो, जैसे विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, उनका घर गिराया गया, अतीक अशरफ समाप्त हुए, मुख्तार अंसारी समाप्त हुए, वैसे इनको भी समाप्त हो जाना चाहिए था अब तक। लेकिन जहाँ निचले स्तर के पायदानी लोग, शासन प्रशासन के लोग, नेता मंत्री संतरी लोग करप्ट हो जाएं तो वहाँ ऐसा कैसे होगा? इनका दबाव रहता है ना। दबाव ना होता तो अब तक सब कुछ हो गया होता। प्लानिंग के तहत नोटिस चिपकाई गई, उस पर जवाब दे दिया गया कि जवाब लगाइए। अरे जवाब की क्या ज़रूरत थी? जब आप जान रहे हो कि राजस्व की ज़मीन है तो इस तरह की नोटिस नहीं छपनाना चाहिए था। यह छपनाना चाहिए था कि इतना टाइम दिया जाता है, इसमें जो कुछ आपका हो निकाल लीजिए, इसको हम फला तारीख को गिराएंगे। हाँ, इसको खाली करिए, हमें अपनी जगह इसको अपने अधीन इस तरह की नोटिस लगाना चाहिए था। प्लानिंग के तहत नोटिस में मूड बदल दिया गया कि ताकि जवाब लगाएंगे, मामला लिंगर होगा, सम्मन शुल्क का धन 76,000 रुपये जो है वो जमा कर दें, जवाब लगा दें, मामला लिंगर होगा। साल 2 साल 4 साल 10 साल तब तक तो पता चला कि अनुराग के माता पिता आत्महत्या कर लेंगे। लिंगर किया गया है। पिछली डेट को जो है 2 तारीख की जो पिछली डेट थी उस डेट पे अनुराग के पिता आए थे और भरे कचहरी में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि अब मुझे न्याय नहीं मिलेगा, ये लोग मेरा मजाक बना लिए हैं। और सारे वहाँ के जो कर्मचारी थे उनको देख करके हंस रहे थे। तो ये कहाँ तक उचित है? देखिए, मैं अपने साधना व्यवस्था से इस केस को देख चुका हूँ। इसमें अभी और लिंगर होगा, इसमें मतलब अभी और समय लगेगा। और समय लगेगा। अब इसमें मेरे स्तर से अगर विजय चाहते हैं तो अनुराग के माता पिता यहाँ आके संकल्प ले लें।
माता आदिशक्ति के सामने बैठ के संकल्प ले लें, ताकि अनुराग को हम देवत्व प्रदान कर सकें। देवत्व प्रदान होते ही वो गगनचुंबी हो जाएगा और अपना बदला स्वयं लेगा। क्योंकि जब अनुराग बदला लेगा तो कोई उसको 302 को मुलजिम नहीं बना सकता, क्योंकि है नहीं वो। बॉडी रहेगी तभी तो मुलजिम बनाओगे, बॉडी देख ही नहीं पाओगे। सिर्फ आध्यात्मिक पुरुष ही देख पाएंगे अनुराग कहाँ है, कैसे क्या कर रहा है, क्योंकि उनके पास त्रिनेत्र होता है, सबके पास नहीं होता। अगर कहीं कहीं देखा जाए तो अभी भी अनुराग के परिवार में डर जो है इस कदर समाया है कि वो लोग रातों को सो नहीं पा रहे हैं। सत्य बात है, जो मुर्गी की तरह एक गला उड़ा दिया तो किसी का उड़ा सकता है, क्योंकि जिसके पास धन होता है, धन का मतलब घमंड, तो कुछ भी सोचता हम कर ले जाएंगे, लेकिन घमंड ही नाश का कारक होता है। अनुराग का वध करके अपने नाश को निमंत्रण दे दिए हैं। एक दिन समाप्त हो जाएंगे, कोई नहीं बचेंगे। अच्छा, ये जो न्यायालय वाली प्रक्रिया चल रही है, जो तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, एसडीएम के द्वारा जो सारी मामले अभी चल रहे हैं और लगातार इसी पेंडिंग में चला जा रहा है, और इस तरह से अगर रवैया रही तो क्या लगता है कि अनुराग यादव के माता पिता को न्याय मिलेगा, लालता का मकान गिरेगा? ऐसा है कि जब तक करप्शन नहीं समाप्त होगा, करप्शन, तब तक न्याय की उम्मीद न कीजिए, क्योंकि न्याय बिक रहा है। बिक रहा है। न्याय बिक रहा है। मैं भी कभी जिला ब्यूरो प्रमुख था, जिला प्रभारी था। यहाँ बदलापुर विधानसभा से नवसृजित विधानसभा जब हुई 2012 में, चुनाव भी हम लड़े हैं, और ऐसा पोजीशन जिले से लेके हर जगह हमको प्राप्त हुआ। यानी अनुराग को न्याय नहीं मिलेगा? अनुराग को न्याय मिलेगा, अनुराग स्वयं अपना न्याय करेगा। उसके लिए माता आदिशक्ति की शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया को कमज़ोर न समझें, सबसे बड़ी दुनिया है। अच्छा, जैसे अभी हम लोग वहाँ गए थे अनुराग यादव के घर पे, लालता के यादव का जिस तरह से मकान है, जिस तरह से निवास है, जिस तरह से उसके परिवार के लोग हैं, सरकारी पदों पे भी आसीन हैं, और उसके बाद भी इन लोगों को ऐसी क्या पड़ी थी जो एक ताइक्वांडो खिलाड़ी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आ जाता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। धन अगर दुर्व्याधित पोजीशन से कमाया गया है तो रास्ता बना लेता है। लक्ष्मी चलायमान है, आज आपके पास है, कल उनके पास, नरसों उनके पास, तो रास्ता बन गया है। एक दिन वो जेल से छूटेंगे, लेकिन भीख मांगने के कगार पहुंच जाएंगे। खून का रंग गाढ़ा होता कभी छोड़ता नहीं। दगा नहीं है सगा किसी का, जो नहीं किया है कर देखे, नहीं तो जो दगा किया है उसका जाके घर देखो। क्या बात है! यानी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो कर्मों का जो है फल तो मिलेगा ज़रूर। वध का प्रायश्चित करने के बाद भी नहीं कटता। श्राप कट जाएगा, आह नहीं कटेगी, उसी तरह वध है, प्रायश्चित करने के बाद भी नहीं कटेगा। पूरे परिवार वंशावली में झेलना पड़ेगा। अपाहिज पैदा होंगे, लूले लंगड़े पैदा होंगे, पागल पैदा होंगे उस वंश में। और अनुराग, अगर उनके माता पिता आ जाते, यहाँ संकल्पित हो जाते, तो अनुराग तुम ऐसा हीरो बनाता कि एक इतिहास खड़ा हो जाता। आप कब जाएँगे अनुराग के परिवार से मिलने? जिस दिन अनुराग संकल्प लेगा उसके तुरंत बाद मैं चलूँगा, क्योंकि समस्या यह है कि जैसे बाल को मिला था कि आँखों में आँखें मिलाने से आधी शक्ति जाती है, वैसे हमें माता जी की कृपा से प्राप्त है कि जो भी वहाँ रहें, जितने लोग रहेंगे, सबकी अनिष्टकारी शक्तियाँ मेरे शरीर में आ जाएंगी, और किसी को पता नहीं चलेगा। तो पता चलना चाहिए कि मेरा भला हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए वो लोग आए, उसके बाद मैं चलूँगा, तुरंत चलूँगा। जाएँगे। हाँ, जाएंगे, उनका मकान बंधन करेंगे जो भी उनके पास है, अनुराग को लेकर वहाँ से वापस आएंगे। उसके ऊपर रासायनिक क्रिया, हमारी योग विद्या रासायनिक क्रिया, हवन यज्ञ, या जो भी हमें करना पड़ेगा उसको मजबूत करेंगे, उस योग्य करेंगे, और तब छोड़ेंगे। देखिए, जेल में भी मारेगा, बाहर भी मारेगा। अभी उन लोगों के परिवार का ये कहना है कि अभी जिस तरह से हम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, तो जब वो जेल से बाहर आ जाएँगे तो हम लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे, कैसे देखेंगे? देखिए, सब बनर घुरकी है, जो बादल बहुत आवाज़ करता है बरसता नहीं है। जो एक खेला होना था हो गया, दूसरे की हिम्मत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा कर भी नहीं पाएंगे। और जगत विदित रहा है कि जो चिल्लाता है कुछ नहीं कर पाता, जो नहीं चिल्लाता वही कर जाता है। हमारे पास कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, हरियाणा तमाम जगहों से फ़ोन आते हैं कि भैया अनुराग यादव के मामले में अभी तक क्या हुआ, आरोपियों का घर गिरा कि नहीं गिरा। तो जहाँ तक अगर देखा जाए पूरे भारत में, देश विदेश में अनुराग यादव की चर्चा हो रही है।
तो अगर इन आरोपियों का अगर घर नहीं गिरता है तो कहीं न कहीं जो ये अपने देश में लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि जितने भी अपराध करने वाले लोग हैं उनको एक ये इस तरह से सज़ा दी जाती है, उनका घर ढहाया जाता है, उनको जेल में भेजा जाता है। तो घर ना गिरना तो प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। देखिए ऐसा है कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत नहीं गई हिंदुस्तान से, धारा कानून सारी व्यवस्थाएं वही हैं। सूली व्यवस्था बंद कर दी गई, यही गलत हुआ। ऐसे अपराधियों को चौराहे पर सूली चढ़ा देना चाहिए। कोर्ट कचहरी का चक्कर छुड़ा करके तत्काल सूली चढ़ा दो, दुनिया देखे, तड़प तड़प के मरेगा, दुनिया देखेगी। अपराध से कई किलोमीटर दूर लोग भाग जाएंगे। और जो आपराधिक कर्मचारी अपराधी हैं, शासन प्रशासन के लोग भी अपराधी हैं। यही जब जहाँ करप्शन है, धन लिया गया तो उसको लिंगर किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष व्यवस्था सरकार बनाए। और जैसे गुप्तचर होते हैं, गोपनीय व्यवस्था से उस अधिकारी की संपत्ति का पता लगाया जाए कि इसके पास संपत्ति कितना है, इसकी पत्नी के नाम, बच्चों के नाम, माता पिता के नाम। इस जब ये ड्यूटी में आए तो उसके बाद एक खरीदा है, पहले खरीदा है, इसका पता लगाए और उस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। तब अभी जाके न्याय मिलना संभव हो जाएगा, नहीं तो न्याय मिलना संभव नहीं, क्योंकि लूट रहे हैं। उस समय भी यही था, अंग्रेजी ज़माने में यही था कि लूटो। अच्छा, अभी उनके घर में जिस तरह से ये सब अवैध तरीके से तलवार, गड़ासी, ये सब आरडीएक्स वगैरह, बम वगैरह जो भी बरामद हुए थे, एक साधारण से परिवार में ऐसा कभी नहीं देखने को मिला कि जो इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए हों। ये तो जब आतंकवादियों से संबंध रहता है तभी ये सब हो पाता है। वो आतंकवादी दिमाग हो जाता है, आतंकवादी दिमाग होने के कारण ही बद हुआ। साधारण दिमाग होता, सतोगुण प्रभावी रहा होता तो ऐसा न होता। इस जनपद जौनपुर के सबसे तेज तर्रार अधिकारी डॉक्टर जयपाल शर्मा हैं, जिनके कुशल निर्देशन में डीएम साहब की कुशल निर्देशन में ये मामला इतना हाईलाइट हुआ। उसके बाद इन लोगों की तत्परता से सारे आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और सारे आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इन सबको लेकर के? देखिए, अजय पाल शर्मा बहुत अच्छे आदमी हैं। योगी जी ने उनको यहाँ रखा तो अच्छा समझ के ही रखा। अब अजय पाल शर्मा क्या कर सकते हैं? ये तो सिर्फ भाई पुलिस अधीक्षक हैं, सांत्वना दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। आदेश पालक तो दरोगा करना है, सीओ करना है। डीएम क्या कर सकता है? डीएम आदेश दे सकता है। पालन तो तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को और लेखपाल को करना है, एसडीएम करना है। मोटी रकम खा के बैठे हैं तो कहाँ पालन कराने जाएंगे? बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सत्य बात है, क्योंकि मैं सारी दुनिया देख चुका हूँ। देखने के बाद साध हुआ हूँ, इसी सबसे डिस्टर्ब होकर साध हुआ हूँ कि इससे कैसे जीता जाए। तब मैं आध्यात्मिक दुनिया में आया जीतने के लिए। अब आज मैं मास्टर ऑफ डॉक्टरेट हूँ इसमें। अगर वो लोग आते हैं तो विजय उनको अवश्य मिलेगी। वही अनुराग सबकी खोपड़ी सवार होकर अपना काम कराएगा। चिल्ला चिल्ला करेंगे नहीं तो उनके बच्चे बीबी को वगैरह सब डिस्टर्ब कर देगा। डॉक्टर लोग नोट खींचते रहेंगे, आराम नहीं होगा। वही अनुराग अपना सारा कार्य करा लेगा। जिसकी खोपड़ी सवार हो जाएगा ना, जो फाइल नहीं खुलनी वो भी खुलेगी धड़ाधड़ धड़ाधड़। क्या बात! युग त्रेता द्वापर में आध्यात्म हावी था, कलयुग में विज्ञान हावी किया गया, आध्यात्म पीछे की। लेकिन अभी हॉस्पिटल में चले जाइए, लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख खर्च कीजिए, रोगी नहीं ठीक हो रहा है तो डॉक्टर भी कहेगा भगवान पे ध्यान लगाइए, प्रार्थना कराइए, किसी आध्यात्मिक पुरुष के पास जाइए, देखिए हो सकता है कोई दिक्कत हो भाई। तो यहाँ आते हैं लोग, ठीक हो जाते हैं। तो कौन करता है? माँ शक्ति व्यवस्था से ठीक होते हैं, मेरी प्रार्थना होती है। अभी तक आपने देखा कि देश के तमाम कोने-कोने से लोग अनुराग यादव के न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे और आस लगा के भी बैठे थे कि कहीं न कहीं अनुराग यादव को न्याय ज़रूर मिलेगा। अब ऐसे में सन्यासी के रूप में इनका जो है, अभी इनकी बातों को आपने सुना और इनके मन में भी कहीं न कहीं ये बैठ गया है कि जब तक उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिल जाती है, आरोपियों का घर नहीं गिर जाता है, तब तक अनुराग यादव को न्याय नहीं मिलेगा। जो दर्शक देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहेंगे, जो थोड़ी-थोड़ी सी बातों पे ज़मीन के लिए एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं? देखिए, ज़मीन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, घर परिवार, बीवी बच्चे जहाँ जैसे हैं सब वैसे ही रहेंगे। सतोगुण का परित्याग न किया जाए, सत्वगुण को धारण किया जाए और बैठ करके उस मामले को प्लस माइनस करके थोड़ा बहुत समझौता कर लिया जाए। क्योंकि जहाँ ज़मीनें आबादी की होती हैं वहाँ विनाश का कारण बनता है। जो जबर पैसा वाला होता है सोचता सब कब्जा कर लें। तो ऐसा न करें, क्योंकि जैसा गुड़ खाओगे वैसा फोड़ा हो, चिराना पड़े, कोई बच नहीं सकता।
यही मेरा संदेश है जनमानस के लिए। और साथ साथ मैं अपना एड्रेस पता बता देना चाहता हूँ। रिंग माँ आदिशक्ति मंदिर, माँ भगवती बाधा मुक्ति आश्रम, बदलापुर खुर्द, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। मेरा माता पिता का दिया नाम रविंद्र प्रताप सिंह है। माँ भगवती आदिशक्ति का दिया नाम ब्रह्म ऋषि आदिशक्ति सेवानंद जी महाराज है। मोबाइल नंबर 9005528608 है। तो किसी भी प्रकार की समस्या को समझने के लिए, उसका समाधान करने के लिए आप इनके बताए हुए नंबरों पर कॉल करके इनसे बातचीत आप कर सकते हैं। और ये भी अनुराग यादव को न्याय दिलाने के लिए रण में उतर चुके हैं। बाकी ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।